हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास स्टूडेंट्स। तो 2 दिन की छुट्टी के बाद हम मिल रहे हैं हम लोग, और आज हमारे पास है आर्टिकल। मैंने कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हमें डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स लेने हैं और उन पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स हमें बनाने हैं। और मैंने ये भी कहा था कि वो कॉन्सेप्ट आपके प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आप उस पर बेस होके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कॉन्सेप्ट के पीछे पड़े हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हमें एक कॉन्सेप्ट को इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार सीखना है कि वो हमारे टिप्स पे रहे। इसके लिए आज मैं एक कॉन्सेप्ट और भी लेके आया हूं, दैट इज फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेंथ एलिमेंट। उसके बाद मैं एक रेक्टेंगुलर लैमिना के साथ भी डील करूंगा, उसके बाद मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हेल्प से हम वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों, जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो सबसे बड़ी जरूरत आपके सामने होती है इस कॉन्सेप्ट के बेसिक को जानने की। अब इस कॉन्सेप्ट का बेसिक आपके सामने क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही क्या चीज है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही मुझे नहीं पता। मैं सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाहता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ज्यादातर मैंने अपने कॉन्सेप्ट में एमआई से लिखा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्विवेलेंट टू मास का प्रोडक्ट डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। लेकिन ये डिस्टेंस सीधा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि सीधा डिस्टेंस है, लेकिन ये कैसा डिस्टेंस है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ rotation. This is the most important thing of this chapter और of this article। जो आर्टिकल हम करने वाले हैं उस आर्टिकल की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है that is mi which is equal to mass into distance का power 2, और distance का मतलब है that is the perpendicular distance from axis of rotation। मतलब जो आपकी axis of rotation बनेगी ना उससे perpendicular distance, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका moment of inertia। ओके गाइस, अब बात करते हैं अपने आर्टिकल की कि अपना आर्टिकल क्या पूछ रहा है। अपना आर्टिकल पूछता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए आप एक लेंथ एलिमेंट का। तो सबसे पहले मेरे को लेंथ एलिमेंट लेके आना पड़ेगा। तो मैंने एक पेपर को ऐसे फोल्ड करके एक लेंथ एलिमेंट बनाया है, ऐसे। ये देखिए आपके सामने एक लेंथ एलिमेंट है। लेंथ एलिमेंट का मतलब होता है जिसकी लेंथ ज्यादा हो कंपैरिजन टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, और पहला मैंने कहा कि एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। मैं आपको बता दूं कि लेंथ एलिमेंट का जो सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब सारा का सारा मास भी वहां पे कंसंट्रेट होगा। ये 100% श्योर बात है बच्चों, ठीक है भाई। जो डिफाइंड ज्योमेट्रीज हैं आपके पास, चाहे आपके पास सर्कल है, चाहे आपके पास कोई वॉल्यूम एलिमेंट है, चाहे एरिया एलिमेंट है, जो डिफाइंड है ज्योमेट्री, ठीक है, उनका जो सेंटर बनेगा वही सेंटर ऑफ मास रहेगा। अब देखो बच्चों, ये एक्सिस है इस तरह की, दिख रही है आपको ये एक्सिस, ये पेन एक्सिस का काम कर रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट ये लेंथ एलिमेंट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और एक्सिस सेंटर से पास करता है, ठीक है ना। एक्सिस कहां से पास करता है, सेंटर से पास करता है। आपको दिख गया होगा, मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होगी ये बात। हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। इस लेंथ एलिमेंट की टोटल लेंथ है L। ये एक्सिस इसको 2 भागों में बांट देती है, इधर L/2 और L/2। हमने इस पूरे लेंथ एलिमेंट का मास मान रखा है बच्चों m के इक्वल। m हमने माना है इसका मास, पूरे लेंथ एलिमेंट का मास। इसकी लेंथ हमने टोटल लेंथ इसकी L/2 प्लस L/2 यानी कि टोटल लेंथ हमने ली है L। देखो बच्चों, स्टेप्स मेरे सेम हैं। मैंने पहले दिन भी कहा था, आज भी यही बात कह रहा हूं कि स्टेप्स मेरे वही हैं जो मैंने पहले दिन यूज करे थे। सबसे पहले मैं क्या करता था, कोई भी मेरे को एलिमेंट दे रखा है, चाहे लेंथ दे रखा है, चाहे एरिया दे रखा है, चाहे वॉल्यूम दे रखा है, मैं सबसे पहले मानता हूं मास उसका। यहां पे भी मैंने वही काम किया। लेट मास ऑफ रोड इज कैपिटल M, लेंथ ऑफ रोड इज स्मॉल l, मैंने स्मॉल l इसकी टोटल लेंथ मानी है। अच्छा, उसके बाद मास पर यूनिट लेंथ निकाला मैं, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ मेरे पास आ गया m/l।
अब उसके बाद मैंने कंसीडर किया एक स्मॉल एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट, जिसकी लेंथ है कितनी, dx के बराबर, जिसकी लेंथ है dx के बराबर, ठीक है। यहां मैंने एलिमेंट माना है, देखो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, dx इज a स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, which lies at a perpendicular distance x from axis of rotation, x डिस्टेंस पे लाई करता है, dx एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। तो अब इस dx का छोटे से टुकड़े का मास कितना होगा आपके पास, देखो बच्चों l लेंथ में मास कितना है m, तो एक यूनिट लेंथ में मास कितना होगा m by l, मेरे पास लेंथ कितनी है dx, उसमें मास कितना होगा m by l into dx, दैट इज m डैश। अब इस छोटे से एलिमेंट का dx का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dx एलिमेंट, that is mass m dash into x square, x क्या है, perpendicular distance from axis of rotation, x क्या है, perpendicular distance from axis of rotation, इसका कितनी पावर लेनी होती है 2, मैंने ले ली 2, ठीक है। तो यहां से m dash की वैल्यू रख दो m by l और into dx, और into ये m dash की वैल्यू रखी है और into x की पावर कितनी 2, यानी कि हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो m by l x स्क्वायर इंटू dx, ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dx एलिमेंट। अब ये तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, दैट इज इक्वल टू I से लिखते होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, मैंने लिख दिया इसको di, मेरे को तो कंप्लीट चाहिए ना, मेरे को तो टोटल चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंप्लीट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या m by l x स्क्वायर इंटू dx, x स्क्वायर इंटू dx। अब बच्चों dx में वेरिएशन कहां से कहां तक हो सकती है, इधर वाला ये ओरिजिन से इधर वाली वैल्यूज हम लेते हैं माइनस, उधर वाली वैल्यू हम लेते हैं क्या प्लस, तो आपकी जो वेरिएशन रहेगी वो -l/2 से लेकर किसमें रहेगी, +l/2। x की वेरिएशन जो है, x इधर जा सकता है पूरा l/2, उधर जा सकता है पूरा l/2, इधर जाएगा तो माइनस वाली डायरेक्शन में चलेगा, उधर जाएगा तो प्लस वाली डायरेक्शन में चलेगा। इसीलिए मतलब x सेंटर से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, यहां तक l/2, सेंटर से x कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है मैक्सिमम, +l/2, यानी कि -l/2 से लेकर +l/2 तक। अब इसकी इंटीग्रेशन ही है जो आपको समझनी है बच्चों, कैसे समझोगे देखो, किसके विद रिस्पेक्ट है इंटीग्रेशन, x के विद रिस्पेक्ट, तो x वाली टर्म अंदर रखो बाकी टर्म बाहर, तो I इज इक्वल टू बन जाएगा m by l इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू dx -l/2 से लेकर क्या +l/2 तक, ठीक है, -l/2 से लेकर +l/2 तक, ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रेशन का रूल होता है कि पावर एक बढ़ जाती है, x की पावर 2, पावर एक बढ़ जाएगी, डिवाइड बाय जितना बढ़ा है वो नीचे चला जाएगा, और लिमिट है -l/2 से लेकर +l/2 तक। तो ये आपके पास आया I इज इक्वल टू m by l x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 -l/2 से लेकर +l/2 तक, ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, तो m by 3l x की क्यूब, इसके लिमिट है, नीचे लोअर लिमिट है, ऊपर अपर लिमिट है। लिमिट पुट करने का तरीका होता है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो m अपॉन 3l, अपर लिमिट x की जगह l/2 का क्यूब माइनस ऑफ -l/2 का फिर क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो I इज इक्वल टू आ जाएगा m by 3l, l की क्यूब अपॉन 2 की क्यूब क्या होती है 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, l की क्यूब बाय 8। देखो बच्चों इसको ना 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आएगा, तो अब देखो आपके सामने आ गया m by 3l into 2l की क्यूब बाय 8, 2 4 जा 8, एक l से l कट गया, m l स्क्वायर बाय कितना आया 12, m l स्क्वायर बाय
12, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू, कहां से पास करता है, विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास से पास करता है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है उसके प्लेन के। देन दिस इज द थिंग बच्चों जो आपके सामने आया है कॉन्सेप्ट ml² डिवाइड बाई 12। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप चेक कर लीजिए इसको एक बार, I इज इक्वल टू ml² बाई 12, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया I इज इक्वल टू ml² बाई 12 when axis passes through center of mass। जब एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करती है, in that situation the moment of inertia is this, ठीक है, this is the moment of inertia, ठीक है बच्चों। अब आप मेरे को बताइए कि कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को समझ में आया, नहीं आया वो भी बता सकते हैं, अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, ठीक है। कितने बच्चों को समझ में आया, रोमिका वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। और बलविंदर वेरी इजी, हाँ वो सेम स्टेप्स फॉलो करता है बेटा ये, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जसलीन, महक, गुरलीन, निधि, दविंदर, संस्कृति, नो आई कांट एक्सप्लेन इट विदाउट फॉर्मूला, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं, मैं इसे बिना फॉर्मूला के कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं गुरलीन, नहीं कर सकता मैं इसको बिना फॉर्मूला के एक्सप्लेन, बिना फॉर्मूला के हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते इसको। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अब आगे चलते हैं। देखो ये तो बात थी बच्चों कि एक्सिस है ना, इसके सेंटर से पास करती थी। अगर अब मेरे पास यही एलिमेंट है और इसी एलिमेंट के लिए, ये मेरे पास एलिमेंट है, ठीक है, और इसी एलिमेंट के लिए एक्सिस को अगर मैं इसके वन ऑफ द कॉर्नर से पास कर दूं, ये देखिए ऐसे, यहां से मैंने पास कर दिया इसके वन ऑफ द कॉर्नर से, एक कोने से मैंने इस एक्सिस को पास कर दिया जिसके अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज होगा, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज होगा। देखो बच्चों एक बात आप हमेशा याद रखिए कि यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है वैसा ही जैसा मास का मतलब होता है किसमें, लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन में मास का जो रोल होगा वही रोल रोटेशनल मोशन में किसका होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। वही रोल रोटेशनल मोशन में किसका होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा, ठीक है। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है, व्हाइल डीलिंग विद दिस आर्टिकल। अब देखो हमने क्या कहा कि व्हेन एक्सिस पासेस थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर, तो आपके पास क्या चीज चेंज होगी भाई, क्या चेंजेस होने चाहिए, चेंजेस केवल इस कॉन्सेप्ट में होंगे अगर हमारा एक्सिस इस कोने से पास करता है तो 0 से लेकर L तक लिमिट जाएगी, बस केवल इतना ही चेंज होगा। मैं मेंशन कर देता हूं यहां पे, ठीक है, ml² बाई 12 आया था ना ये, जब एक्सिस सेंटर से पास करती थी। अब देखना एक्सिस पासेस थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through one of its corner, अगर वो कॉर्नर से पास करता है ना बच्चों, तो देखो अगर मान लीजिए यहां आपके पास ये एक लेंथ एलिमेंट है, जैसा ऊपर आपने ले रखा है उसकी लेंथ L है, और एक्सिस अब पास करता है कहां से, यहां से। दिस इज एक्सिस नाउ, this AB is axis of rotation, this is axis of rotation, axis of rotation, this is the AB, this AB is axis of rotation actually, ठीक है।
एक्सिस ऑफ रोटेशन, ए बी इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअली, है ना। अब हमें क्या करना है, इस कंप्लीट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस कंप्लीट की जो लेंथ है वो एल के बराबर है, एंड ये गुरलीन सिंह एक्सप्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विदाउट फॉर्मूला। एंड वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल कमेंटिंग एनी कमेंट, यूज द वर्ड सर आल्सो, ठीक है। आई एम ए टीचर नॉट योर सर्वेंट कि यहां पे आप आदेश दे रहे हो मेरे को ये करो वो करो। कैन एक्सप्लेन, जैसे मैं यहां पे किराए पे खड़ा हूं, यहां पे बदतमीज। दिस इज द लेंथ एल एंड दिस ए बी इज द क्या एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज द लेंथ एल। अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां पे एक्सिस एक कॉर्नर से पास करती हो, तो उस सिचुएशन में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा। देखो बच्चों, यहां पे केवल फर्क उतना ही होगा कि आपकी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। अब आप कहां से कहां मूव कर रहे हो, आप यहां एक कोने से मूव कर रहे हो और मूव करके कहां तक जा सकते हो, पूरी लेंथ तक जा सकते हो। लेकिन पिछले केस में आप सेंटर से मूव करना था आपको, और सेंटर से मूव करके आप या तो यहां आ सकते थे और या सेंटर से मूव करके यहां आ सकते थे, यानी कि L/2 इधर आ सकते थे, L/2 क्या कर सकते थे, उधर जा सकते थे, ठीक है ना। L/2 उधर जा सकते थे। मेरी बात आप समझ रहे हो, बिल्कुल। अब आप कहां से कहां तक जा सकते हो, यहां से लेकर यहां तक जा सकते हो, आप यहां से लेकर यहां तक पूरा आप ट्रेवल कर सकते हो। तो बस फर्क कितना है, फर्क इतना है कि आपके पास आई जो रहेगा वो रहेगा 0 से लेकर L तक m/L x² और इंटू dx। अब आप पूछोगे सर जी ये रिजल्ट आपने कैसे बना दिया, मैं बता देता हूं आपको कि आपको यहां पे भी क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज dx, और वो यहां से लाई करता है x डिस्टेंस पे। सेम बात है, बस आपको वही मास कैपिटल M मानना है, वही लेंथ कैपिटल स्मॉल l माननी है, वही आपने एलिमेंट कंसीडर किया है dx, वही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, ठीक है। और वही उसी तरीके से आपने काम किया बस, ठीक है। अब सॉल्व कर लो फटाफट से। m/L विद रिस्पेक्ट टू x चल रहे हो तो x वाली टर्म ही अंदर रहेंगी, x² dx 0 से लेकर L तक। तो m/L इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर एक ऐड हो जाती है x² + 1 डिवाइड बाय 2 + 1, जितनी पावर ऐड हुई है नीचे लिख दो, लिमिट्स लिख दो 0 से लेकर L तक। रिजल्ट क्या बनेगा, m/L x³ डिवाइड बाय 302L। लिमिट पुट करने का तरीका वही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो m/3L L³ माइनस 0, तो ये आ गया mL² डिवाइड बाय 3। This is moment of inertia when axis passes through its one of the corner। देखो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने आपको बताया, अब फिर बता रहा हूं उसी चीज को कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल वो है जो मास का रोल होता है लीनियर मोशन में। जैसे कि मास किसको मेजर करता है, मास पे क्या चीज डिपेंडेंट होती है, मास पे ना इनर्शिया टोटली डिपेंड करता है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। इनर्शिया का मतलब लीनियर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। भाई देखो भाई, मान लो आपका भारी ऑब्जेक्ट है, खूब ही भारी है, तो वो रेजिस्ट ज्यादा करेगा, अपोज ज्यादा करेगा, अपोजिंग फोर्स ज्यादा ऑफर करेगा। भाई मान लो एक तो बिल्कुल हल्की सी बुक है, जैसे पेन है हल्का सा, आपने बहुत इजीली उठा लिया इसको, अगर इसी की जगह पे मैं पूरा एक वेट दे दूं बहुत बड़ा सारा और मैं कहूं उठा लो ऐसे, आप ऐसे उठा लोगे, नहीं उठा पाओगे ना। तो वहां पे क्या चीज है, उसका मास। मास क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या बात आएगी फिर, यानी कि कितना टॉर्क अप्लाई करें हम कि ऑब्जेक्ट रोटेट कर जाए, एंड टॉर्क की डिपेंडेंसी किस पे होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे होगी। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें एक्सटर्नल टॉर्क उतना ही ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप समझने की कोशिश करो इस बात को।
आप ना इस चीज को एक तरीके से मत सोचो, इसको 2-3 तरीके से सोचो। कैसे सोच सकते हो? सोचने की बातें मैं आपको बताता हूं। देखो बहुत सारे बच्चे मुझे ये बात कहते हैं कि सर जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्चुअल में हम एप्लीकेशन क्या करें, हम उसको एक्चुअल में सही से सोच के कैसे देखें। मतलब जैसे कि यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बच्चों के बार बार क्वेश्चंस आते हैं कि सर जी इसको डेली लाइफ में बताओ, आप डेली लाइफ से जोड़ के बताओ। आप आज मैं डेली लाइफ से जोड़ के बताता हूं आपको, और आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना बच्चों, ठीक है। और जो भी क्वेश्चनिंग करो ना, तो पहले आप सोच लेना उस बात को कि जगत सर ने इस चीज को एक्सप्लेन 100% श्योर है कर रखा होगा, क्योंकि जो आप सोचते हो कभी ना कभी तो मैं भी सोचता था ना वो बातें, ठीक है। तो आप टेंशन ना लो, आपकी एक एक बारीकी बातें मैं जानता हूं, और जितना मैं जानता हूं मैं बताता हूं। बाकी आप पूछ सकते हैं विद सिंसियरिटी, है ना। क्लास के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है कि अगर हमारे बॉन्डिंग अच्छी होगी तो हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। और बॉन्डिंग अच्छी करने के लिए आप जो भी बात पूछो बड़े तरीके से पूछो, ठीक है, बहुत ही लहजे से पूछो, ताकि हमारे जो बॉन्ड हैं वो बहुत ही अच्छे रहें, ठीक है। देखो बच्चों कैसे समझना है, अदरवाइज ये जो चैट बॉक्स है मैं उसको ऑफ भी कर सकता हूं बेटा, ठीक है। तो अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो अब जो आपकी इंटरेक्टिव क्लास है, कितनी अच्छी इंटरेक्शन रहती है हमारी, तो ये आपकी ऑफ हो जाएगी। बस आप ध्यान रखो, क्वेश्चंस जरूर पूछो आप, लेकिन थोड़ा सा ना सिंसियरिटी के साथ, ठीक है, ताकि जो टीचर आपके लिए जो एफर्ट्स करके आता है उसको भी लगे कि यार हाँ जी सच में यार बहुत अच्छी क्लास है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखो बच्चों। देखो भाई, देखो हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन हमने निकाला था। लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी था हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन क्या था हमारे पास, रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी था हाफ I इंटू ω², ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब आपको इक्वेट करने को बोला जाए ना दोनों को, तो आप इक्वेट करो सच में। कैसे? क्या जैसे हाफ को हाफ काट रहा है, हाफ तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहां पे ये लीनियर वेलोसिटी है, ये रोटेशन है, तो ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी होगी। लेकिन यहां पे मास है लीनियर मोशन में, और रोटेशन में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो आप क्या लिखोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन। यानी कि अगर यहां से इन दोनों को इक्वेट किया जाए तो हमें सीधा सीधा पता चलता है कि क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, inertia that is denoted by I here, I plays same role as is played by mass in linear motion, नंबर एक बात। अब नंबर दूसरी बात, मेरी बात सुनो। अब दूसरी बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चीज क्या है, कैसे उसको डिफाइन किया गया रोटेशन मोशन में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m k² लिख दो चाहे r² लिख दो। इसके डायमेंशन, ये रेडियस ऑफ जाइरेशन है, इसके डायमेंशंस लेंथ के ही होते हैं, लेंथ के डायमेंशंस होते हैं, लेंथ के डायमेंशन होते हैं बच्चों, डायमेंशंस, ठीक है। तो अब देखो I इज इक्वल टू m² से इसकी यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप सीधा सीधा लिख ही सकते हैं, I इज इक्वल टू मास के लिए m1, k² मींस लेंथ के डायमेंशन, लेंथ का m1 l2, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला। SI यूनिट भी लिख दो, वो बहुत इजी बातें हैं भाई। SI यूनिट ऑफ I, दिस इज मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, मीटर का स्क्वायर। CGS यूनिट भी लिख सकते हो जी आप, CGS यूनिट ऑफ I किलोग्राम की जगह ग्राम और मीटर की जगह सेंटीमीटर का पावर। दीज आर सम बेसिक थिंग्स अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ जी, इसके अलावा भी क्या कोई रूल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? इसके अलावा भी क्या मैं कहीं पे सोच सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल सोच सकता हूं। कैसे?
टॉर्क इज इक्वल टू होता है I इंटू अल्फा। आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। एक मैंने ये भी पढ़ा है कि F इज इक्वल टू होता है dp बाय dt। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द लीनियर फोर्स। इस F का मतलब होता है लीनियर फोर्स। ये एक सिंगल पॉइंट के लिए एप्लीकेबल होती है। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज, है ना। दिस इज लीनियर फोर्स, x4 इज सिंगल पार्टिकल ओनली। अब मैं रोटेशन में जैसे चाहता हूं, फोर्स का नाम ही खत्म हो जाता है, नाम आता है टॉर्क का। दैट टॉर्क इज dl by dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। L क्या है यहां पे? एंगुलर मोमेंटम। दिस L स्टैंड्स फॉर एंगुलर मोमेंटम, rate of change of angular momentum with respect to time. This is nothing but torque. These are the basic things beta that you have to always keep in mind, है ना। अब आपको पता है कि F is equal to फिर mass into acceleration भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क के केस में मास का रोल कौन प्ले करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सेलरेशन एंगुलर कितना होता है? अल्फा। सो दिस इज tau is equal to I into alpha. This is the simple way we can prepare all the formulas and all the simple things which are the basic of this chapter. Not only the basic of this chapter बेटा, बट आपके फंडा भी क्लियर करते हैं फिजिक्स में। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। मेरी बात क्लियर हुई है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब अगर मेरी बात आपको इतनी समझ में आ चुकी है, इतनी क्लियर हो चुकी है, तो फिर मैं आगे और भी बढ़ता हूं। देखो कैसे कि मैंने क्या देखा कि टॉर्क की जो डिपेंडेंसी है, दिस इज टॉर्क, और टॉर्क की जो डिपेंडेंसी है वो डायरेक्टली है किस पे? आई पे। आई का मतलब है mi, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब अगर जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आपको उसे घुमाने के लिए उतना ही ज्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आई होगा, उतना ही ज्यादा टॉर्क आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई। टॉर्क उतना ही ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द important relation you can say, and important factor which tells the dependency of torque on moment of inertia, or we can say this is the rotating effect of force. torque को क्या बोलते हैं? torque को बोलते हैं भाई rotating effect of force, rotating effect of force, effect of force, rotating effect of force directly dependent on moment of inertia. This is the most important thing, and these are the basic things बच्चा पार्टी जो मैं आपको बताना चाहता था। बहुत सारे बच्चों के ये सवाल आते हैं कि बेसिक्स इसके क्या हैं, वो बेसिक्स मैंने आपको कवर करके दिए हैं, ठीक है। इन चीजों को आप थोड़ा सा अपने आप भी सोचा करो, अपने आप भी अप्लाई किया करो, क्योंकि अब जहां तक हम बढ़ चुके हैं वहां तक इतना बेसिक हम बहुत बार मिस कर जाते हैं, ठीक है ना बेटा। बहुत बार ऐसा होता है कि इतना बेसिक हम मिस कर जाते हैं। हाँ, मैं बड़ी ही बेसिक चीजों पे काम करता हूँ, मैं बड़े ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाता हूँ, और लेकिन फिर भी कुछ ही ऐसी बातें होती हैं, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने हैं। ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन इन स्टार्टिंग ऑफ द क्लास 11th आई थिंक, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में ये सारी बातें हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें जो बेसिक पढ़ना है वो फिजिकल मीनिंग पढ़ने हैं, डेली लाइफ में हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम एग्जांपल्स के साथ कैसे काम करेंगे। तो लाइव एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, कभी लेंथ एलिमेंट का, कभी आपको एक डिस्क का मिल रहा है, कभी सर्कुलर कॉइल का मिल रहा है, तो वो सारे के सारे लाइव एग्जांपल हमारे पास हैं। लेकिन अगर बात करी जाए डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट्स की, तो वो चीजें थोड़ी सी आप प्रिपेयर करके चलो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि आपको यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला तो आना चाहिए ही चाहिए। हाँ, अगर यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उनकी इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो बात करते हैं आगे हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ही हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज फॉर ए रेक्टेंगुलर लैमिना। क्या हमारी क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जिनको डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट्स में प्रॉब्लम आ रही है, कि डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट लिखने में भी दिक्कत आ रही है? हाँ जी, अमर भी अंडरस्टूड सर, क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। गुरलीन सिंह, नो सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संस्कृति क्लियर सर, दविंदर वेरी गुड, निधि, गुरलीन सिंह,
अंशिका, विषम, हरमनप्रीत सिंह, खुशदीप कौर, पलविंदर, जस्मीन, गुरलीन, रोमिका, सुखलीन कौर, सहज, प्रबलीन कौर, मनवीर, सुरजीत सिंह यानी कि प्रियंका, नवदीप सिंह, तरनप्रीत, नवदीप, दविंदर, हरलीन, जसलीन, भावजोत, अनमोल, अमनप्रीत, अंशु, शान, हरकिरत कौर, महक, वांशिका, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। मान्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि मेरा हर बच्चा यहाँ पे जो बैठा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर रहा है। देखो बच्चों, ये जो चीजें हैं मैं आपको बार बार करवा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट बार बार करवाने का मतलब है कि इन कॉन्सेप्ट के बेसिक के साथ डील करना है ना। तो अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना। रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना। तो रेक्टेंगुलर का मतलब है यहां पे मैं उसका क्या निकाल सकता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मुझे पता है पहले से, देखो बच्चों, है ना। तो आप देखो एक रेक्टेंगुलर लैमिना, मैं एक पेज लेता हूं इस तरह का, दिस इज समथिंग दैट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ना। ये रेक्टेंगुलर शेप का लेमिना मान लीजिए आप इसको, ये लेमिना है रेक्टेंगुलर शेप का, इसके साथ मेरे को डील करना है। अब मैं कैसे कैसे डील करूंगा, जैसे जैसे मैं बातें करूंगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि एक्सिस कहां से पास करती है, ठीक है। एक्सिस पहला मैं लेता हूं, एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, इट्स सेंटर ऑफ मास and parallel to one of its axis, and parallel to one of axis, देखो बच्चों, एक्सिस जो है वो सेंटर से पास करती है और पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस है। तो मैं कैसे काम करूंगा, देखो मेरे को ब्लू पेन चाहिए भाई। अच्छा ठीक है जी, देखो हमारे पास है एक रेक्टेंगुलर लैमिना इस तरह का, इस तरह का रेक्टेंगुलर लैमिना है हमारे पास। ये देखिए भाई बच्चों, ये रेक्टेंगुलर लैमिना है हमारे पास, ठीक है। और हमारी एक्सिस कैसी है, ये है भाई ए बी सी डी रेक्टेंगुलर लैमिना। इसमें हमने लिखा है ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एल और ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ब्रेथ, है ना। तो इसका एरिया क्या हुआ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। अब हमने क्या कहा कि एक्सिस कहां से पास करती है, इसके सेंटर से पास करती है, यानी कि यहां इसका सेंटर ऑफ मास मान लो, जो इसका सेंटर होगा इस लैमिना का वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। एक्सिस यहां से पास करती है पैरेलल टू वन ऑफ इट्स एक्सिस, मतलब ये पैरेलल है किसके, एडी और बीसी के, दिस इज एक्सिस से, दैट एक्सिस इज पीक्यू, पीक्यू बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, पीक्यू इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो बच्चों, हमारे पास है एक रेक्टेंगुलर लैमिना और उस लैमिना के लिए एक्सिस कैसे पास करती है। अब मेरे को वो जो हमारा लेंथ एलिमेंट था ना उसको एक्सिस बनाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे पास करती है बच्चों, ये एक्सिस है ऐसे पास करती है ना, पैरेलल टू वन ऑफ इट्स साइड। ये एक्सिस बिल्कुल इससे सटी हुई है और ऐसे पास करती है, मतलब अगर मैं इसको इसके बीच में से निकालूं तो कैसे पास करेगी वो भी मैं दिखा देता हूं आपको, ऐसे पास करेगी भाई, ऐसे पास करेगी। देखो इसमें हमारी एक्सिस ये तो हो जाती है बेटा परपेंडिकुलर टू प्लेन, लेकिन अब हमने क्या कहा, पैरेलल टू वन ऑफ इट्स एक्सिस। ये देखो पैरेलल टू वन ऑफ इट्स एक्सिस, ये देखो इस तरह से पैरेलल है, ये एक्सिस देखो पैरेलल है इस एक्सिस, पैरेलल है एक एक्सिस के इस साइड के पैरेलल है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे आप पीछे काम करते आए थे वैसे ही काम करना है। इस एक्सिस ने क्या किया,
यहां इस लेंथ एलिमेंट इसको AB को और CD को दो भागों में बांट दिया। AB की वैल्यू कितनी है, AB L है, तो ये L/2 इधर बच गया यहां से, और L/2 इधर बच गया यहां से, बच गया। ठीक है, अब आप पहला काम क्या करते हो, पहला काम करते हो आप कहते हो कि लेट मास ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना का मास आपने मान लिया m, है ना। एरिया कितना है इसका, एरिया है इसका लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब आप क्या मानोगे, मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया आपके पास आ जाएगा m/L इंटू बी। ऐसा काम तो आप हमेशा करते आए थे, लेंथ थी तो मास पर यूनिट लेंथ मानते थे, एरिया है तो मास पर यूनिट एरिया आपने मान लिया। आप फटाफट से करते हैं बच्चों इसको सॉल्व। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो स्मॉल एलिमेंट क्या रहेगा, यहाँ पे एरिया एलिमेंट रहेगा। ये G सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मान लो, ये आपने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मान लिया जिसकी जो लेंथ है वो आपके पास है कितनी, dx के बराबर, ब्रेथ तो वही है। अब आप इसको A B C D E F G H आपने मान लिया, जो सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे लाई करता है, x डिस्टेंस पे लाई करता है। अब आपने क्या कंसीडर किया, एक लैमिना, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट। नाउ जो कंसीडर किया है वो लिख दो, नाउ कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट। एरिया कितना होगा बच्चों, उसका एरिया होगा आपके पास EH इनटू EF। EH कितना है आपके पास, AD के बराबर, और AD कितना है, B के बराबर, और EF कितना है, dx, B dx। अब देखो कितने एरिया में, L इंटू B एरिया में मास है कितना, m, एक यूनिट एरिया में मास होगा कितना, m/L इंटू बी। अब आपके पास एरिया कितना है, B dx, B dx में मास होगा कितना, B dx से मल्टीप्लाई कर दो, B से B गया, बचा क्या, यानी कि m डैश की वैल्यू क्या आई, m डैश इज इक्वल टू m/L इंटू dx, दिस इज m डैश। ये आ गया मास उस एलिमेंट का जिसको आपने माना है, जैसे आप पहले करते थे, सेम स्टेप्स वही फॉलो कर रहा हूं बच्चों, कोई चेंज नहीं है स्टेप्स में, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट जो आपने कंसीडर किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखो, मास कितना है, m डैश इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दैट इज x। तो m डैश इनटू x की पावर कितनी करनी है, 2। m डैश की वैल्यू है m/L x स्क्वायर इनटू dx, x स्क्वायर इनटू dx। m डैश की वैल्यू रख दी बच्चों m/L इनटू dx, m/L इनटू dx, x स्क्वायर था उसको अंदर ले गया। अब निकाल लो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे आपने पीछे किया था, तो m/L x स्क्वायर इनटू dx। किसमें चेंज है, x में। x में चेंज कहां से कहां तक हो सकता है, सेंटर से वो इधर कितना जा सकता है, L/2, सेंटर से उधर कितना जा सकता है, L/2। तो लिमिट पीछे वाली है, -L/2 से लेकर प्लस L/2 तक, -L/2 से लेकर प्लस L/2 तक। सॉल्व कर लो, सेम तरीका है, पीछे जो आपने सॉल्व किया था वही तरीका है। m/L बाहर, -L/2 टू प्लस L/2 x स्क्वायर इनटू dx। तो ये बनेगा m/L, ठीक है ना, x स्क्वायर का हो जाएगा x की क्यूब बाय 3। लिमिट्स हैं आपके पास -L/2 से लेकर प्लस L/2 तक। तो m/3L इंटू x की क्यूब की जगह l की क्यूब बाय कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा ml स्क्वायर बाय 12। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल टू वन ऑफ इट्स एक्सिस, ठीक है ना, पैरेलल टू वन ऑफ इट्स एक्सिस, ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो पैरेलल था किसके, y एक्सिस के, अगर ऐसे हो जाए x एक्सिस के पैरेलल हो जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो पैरेलल है y एक्सिस के, तो यानी कि I अबाउट y। अगर मैं आपसे I अबाउट x पूछूं तो क्या मुझे कोई बच्चा आंसर कर पाएगा,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, दिस इज m, l की जगह b स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज द थिंग बच्चों, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज गो टू द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी कि इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। मेरा जो पर्पस है यहाँ पे, देखो बच्चा पार्टी, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको सीधे भी बता सकता हूँ। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वो कहती है कि आप बच्चों को सीधा बताओ और सीधा कॉन्सेप्ट कराओ, ठीक है, लेकिन हमने फिर भी इसका सॉल्यूशन दिया है आपको और आपको इसकी प्रेजेंटेशन दी है, वो इसलिए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का मैं यूज आपको न्यूमेरिकल आईआईटी जेईई नीट के न्यूमेरिकल्स में करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, क्लियर है तो बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे जो बच्चे हैं, कुछ क्या लगभग बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छी शिद्दत से पढ़ते हैं, जिसमें से कुछ बच्चों के नाम मैं बता रहा हूं, रोमिका शर्मा, सुखनूर, अनमोल ठाकुर, जसलीन नांगल, निधि धीमान, संस्कृति, मनवीर कौर, कमलप्रीत, दविंदर, मनप्रीत कौर, तरनप्रीत कौर, अंशिका शर्मा, प्रियंका, हरसिमरन बाजवा, जैस्मीन दूत, सुखलीन कौर, हरमनप्रीत सिंह, हरलीन कौर, मान्या, हरसिमरन बाजवा, महक, शान, बहुत अच्छा पढ़ता है ये बच्चा, खुशदीप कौर और सुप्रीना कौर। इनमें से कुछ ही बच्चे रह गए होंगे जिनके नाम हमने नहीं बोले, ठीक है। हमारा लगभग बच्चा यहाँ जो लाइव में बैठा होता है, लगभग हर बच्चा बड़े दिल से पढ़ने वाला बच्चा है, एंड दिस इज द मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी स्टूडेंट्स, ठीक है। परवीन कौर, योर लर्निंग इज ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू परवीन, थैंक यू दविंदर, थैंक यू बेटा, हरकमलप्रीत सिंह, थैंक यू बच्चों। तो आप इसी तरह से आप दिल से पढ़ते रहे बच्चों, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें फिजिक्स की। थैंक यू सर, इट इज द इजीएस्ट वे टू लर्न फिजिक्स हियर सर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करते हैं। रोमिका, थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर, सच ए ग्रेट क्लास, थैंक यू। फ्रॉम L into B is equal to M, नहीं बेटा, L into B is equal to M नहीं है गुरलीन, L into B तो एरिया होता है बेटा, और हमने निकाला है मास पर यूनिट एरिया। हाँ जी, वर्नियर कैलिपर, हाँ ये तो हम बिल्कुल करेंगे बेटा, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गोज है, ऐसे ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, वो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बहुत बढ़िया तरन, थैंक यू बेटा, थैंक यू तरन बेटा, दविंदर, चलो बहुत 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 बढ़िया बेटा, थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड दैट टॉपिक इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहां पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्चुअल में कैसे अप्लाई करते हैं वो सारी की सारी बातें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।